हेलो दोस्तों, वाईफाई डू स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज संविधान के भाग के बारे में एनालाइज किया जाएगा। भाग 1, अनुच्छेद 1, अनुसूची 1, तीनों में आपका जो वर्णित है वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का ही है। अगर भाग 1 देखिएगा, अनुच्छेद 1 देखिएगा, अनुसूची 1 देखिएगा, तीनों का में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, राज्यों का संघ का ही वर्णन किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया है। नाग का आकार कैसा होता है? ऐसा, देखते हैं, दो जैसा, दो है ना। तो नाग के देखिएगा तो क्या कीजिएगा, भाग जाइएगा। तो भाग 2 में क्या का वर्णन है? नागरिकता का। भाग 3 में मूल अधिकार का। मूल अधिकार देखिए, ये 3 हो गया, ये आ हो गया, आ से अधिकार 3। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका अनुच्छेद 12 से 35 में भी वर्णन किया गया है। इसके मौलिक अधिकार का पूरी डिस्क्राइब से वर्णन करके पढ़ाया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। भाग 4, राज्य में के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य 4 में राज्य में ऐसा नीति निर्देशक बनना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए कि राज्य में बहुत सारा घटना सुनने को मिलता है कि बहुत हर जगह चोरी हो रहा है। तो चार को चोर से थोड़ा इंडिकेट कीजिएगा। 4, तो चोर अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? कठोर नियम बनाना पड़ेगा, कठोर नीति बनाना पड़ेगा। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का बारे में वर्णन किया गया है। भाग 4 में अगर राज्य में ज़्यादा चोरी होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको नीति बनाना पड़ेगा। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। अब 4 के का में देखिए, 4 के का में क से कर्तव्य। तो ऐसा नीति बनाइए कि जिस राज्य में कोई व्यक्ति रह रहा है उस कर्तव्य का क्या करे? पालन करे। नीति का क्या करेगा? पालन करेगा। एक ट्रिक है 4 के क से कर्तव्य। और 5वां में संघ है, तो यूनियन का व्याख्या किया गया है। भाग 6 में राज्य का किया गया। तो संघ और राज्य दोनों को साथ में क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। भाग 5 में संघ का वर्णन है, भाग 6 में राज्य का वर्णन किया गया है और साथ में निरस्त कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 में। तो 5-6 को जब दोनों है तो साथ में निरस्त कर दिया गया। तो क्या इस 7वां क्या पड़ेगा? भाग 7 में 7वें संविधान संशोधन 1956 में निरस्त कर दिया गया। और जब निरस्त कर दिया गया तो संघ राज्य क्षेत्र मिलाकर एक क्षेत्र बना दिया गया। तो कौन हो गया? भाग 8 में। और जी 5 में संघ बना और भाग 6 में राज्य का वर्णन है। और दोनों को निरस्त कर दिया। किसने निरस्त कर दिया? 7 ने। 7 से 7 तो 7 से 7वें संविधान संशोधन 1956। और 8 में फिर क्या किया? राज्य क्षेत्र बना लिया। राज्य क्षेत्र बनाने के बाद भाग 9 में पंचायत का वर्णन है। तब पंचायत के चुनाव, जब इसका एक बार और हम हॉट ट्रिक में बताए थे कि पंचायत में जब अति पिछड़ा के लिए सुरक्षित सीट हो गया था तो उनको लोग कहने गए कि आप पंचायत का चुनाव लड़िए, क्योंकि ये पंचायत में आपके लिए चुनाव सुरक्षित किया गया, रिजर्व कर दिया गया। तो इस रिजर्वेशन के कारण लोग जब कहने गए तो बोले ना हम पंचायत चुनाव ना लड़ा, ना। तो पंचायत चुनाव लड़ने से क्या किए? भाग गए। पंचायत चुनाव लड़ने से क्या किया? भाग गए। तो भाग 9 में क्या हो गया? पंचायत का विश्लेषण है। और जब पंचायत ज़्यादा डेवलप हो जाता है
तो सरकार उस पंचायत को क्या करता है, नगर पालिका में घोषित करता है। पंचायत के बाद ही तो नगर पालिका घोषित होता है। तो 9 के क में क्या हो जाएगा, नगर पालिका। तो 9 के क में नगर पालिका, 9 के ख में सहकारी समिति। और जब नगर पालिका घोषित हो जाएगा तो वहाँ कुछ तो समितियाँ भी तो बनेगी, सहकारी समितियाँ, जो उनके नगर पालिका में जो नगर निगम हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग का हो, चाहे मंडी हो, इसी प्रकार सहकारी क्या बनेगा, ख में सहकारी समितियाँ। अब भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अब देखिए जो जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, आप जब जाइएगा, कभी जाने का मौका मिलेगा जंगली इलाका घूमने का, तो उन लोग का भाषा नहीं पता चलता है कि वो क्या बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं जो वो नहीं समझेगा। तो क्या कीजिएगा, 10 तब बस कीजिए, मत जाइए उस क्षेत्र में, भाग जाइए, न तो क्या करेंगे वो लोग मार देंगे आपको। वो आपको भाषा को उल्टा समझ के आप पर क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। तो 10 तब बस, वो क्षेत्र खतरा है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र क्या है, एक मान लीजिए वो खतरा का क्षेत्र है, तो क्या कीजिए, 10 तब बस कीजिए, उधर मत जाइए, भागिए वहाँ से। तो भाग 10 में क्या होगा, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच में संबंध। 11 1 दोनों बराबर है। तो संबंध क्या, संबंध अगर किसी से फ्रेंडशिप हो, चाहे आज तो दुनिया में बहुत सारा हाई लेवल का भी संबंध चल रहा है, लड़का लड़की का जो अखनी खूब जो मोबाइल पर हो रहा है, तो संबंध कैसे होगा, दोनों में बराबर होना चाहिए, तभी तो संबंध रहेगा। पति पत्नी का संबंध तो बराबर का चीज़ है। तो एक लड़का है, एक लड़की है, तो दोनों का बीच का संबंध, राज और संघ के बीच का संबंध, मतलब संबंध तभी बढ़िया हो सकता है, चाहे बॉय का हो, गर्ल का हो, या गर्ल बॉय का हो, पति पत्नी का हो, किसी का रिश्ता के बात हो। तो संबंध कब बनेगा, जब आप बराबर में रहिएगा। तो 1 संघ और राज के बीच में संबंध। 12 वित्त संबंधी संविदाओं और बाद। देखिए पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए 12 को बाहर पढ़िए, बाहर। पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो बाहर जाइएगा तभी तो आप संपत्ति या वित्त पैसा कमाइएगा। तो बाहर जाकर क्या कीजिएगा, पैसा कमाइएगा। तो वित्त संपत्ति संविदाएं। अब 13 तो जहाँ जाइएगा तो क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र तो होगा कि आप दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली में भी तो एक क्षेत्र है, पटना है तो पटना में क्षेत्र भी है। तो एक क्षेत्र सीमा के भीतर आपको क्या करना है, व्यापार करना है, वाणिज्य करना है। तो 13 में होगा। भाग 13 में इसका व्याख्या किया गया है। अब भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवा। अब जहाँ व्यापार कीजिएगा और वाणिज्य काम कीजिएगा तो संघ और राज्य, या तो आप संघ में कीजिएगा या राज्य में, या सेंट्रल या राज्य के अधीन सेवा दीजिएगा। तो भाग 14 में क्या हो जाएगा, संघ और राज्यों का अधीन सेवा। भाग 15 में 15, देखिए 15 को कैसे याद कीजिए, 1 5। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति 5 साल के लिए क्या होता है, निर्वाचित होता है। इसको व्यक्ति मान लीजिए, 5 वर्ष मान लीजिए। एक व्यक्ति कई वर्ष के लिए, पंचायत चुनाव हो, राज्यसभा, लोकसभा हो, विधानसभा हो, तो कितने वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, तो 5 वर्ष के लिए। तो 15 में क्या हो जाएगा, निर्वाचन। तो निर्वाचित कितना हो गया, भाग 15 में एक व्यक्ति कितने, तब 5 वर्ष के लिए। तो निर्वाचन का व्याख्या किसमें है, तब भाग 15 में। अच्छा, तब भाग 16 कुछ वर्गों का विशेष उपबंध भी है। तो जब निर्वाचित होइएगा तो फिर कुछ वर्गों का विशेष उपबंध भी है, तो 16 में हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 में, 17 है राजभाषा। तो राजभाषा, अगर आप भाषा में जाइएगा तो 17 है, तो खतरा हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए हिंदी जानते हैं और तमिल में तमिल एरिया में जाइएगा, आपका भाषा का ज्ञान नहीं है, तो अपने आप में क्या होगा, लगता है पूरा परेशानी महसूस कीजिएगा। तो आप क्या हो जाएगा, 17 तक खतरा है। अब कहिएगा कि हमको इस रोड में जाना है, अशोक राजपथ में,
तो वो समझ आए कि बेली रोड बोल रहे हैं। तो राजभाषा का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अगर साउथ के आदमी अगर उत्तर भारत में आ जाए और हिंदी की जानकारी राजभाषा का ज्ञान नहीं हो तो उसके लिए खतरा है कि नहीं है। तो 17 में क्या है, राजभाषा का वर्णन किया गया। 18 में आपात उपबंध। अगर 18 वर्ष की कम लड़कियों की अगर शादी की जाती है तो क्या आ जाएगा, आपात लग जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगा। तो आपात हुआ कि नहीं। और भाग 18 में आपात उपबंध क्या है, आपात लग जाएगा। कम आयु 18 से नीचे की आयु की लड़की की शादी हो जाएगा उस पर क्या होगा, कानूनी कार्रवाई होगा। तो आपात हो जाएगा, आफत हो जाएगा या आपात बोलिए कि आपात उपबंध हो जाएगा। 20 भाग 20 में क्या है, संशोधन है। 20 बन गया है, इस कानून के आप संशोधन कीजिए। 20 कहते हैं 20 पॉइजन हो गया, ऐसा कानून बन गया है कि समाज में विष व्याप्त हो गया है। तो 20 से क्या हो जाएगा, संशोधन, संविधान संशोधन के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रणाम में हिंदी एवं प्राधिकृत पाठ। जो भी इम्पोर्टेंट है लगभग सबको हम व्याख्या कर दिया गया है और बहुत सटीक और बहुत अच्छे। अगर 1 से 2 बार वीडियो आप पॉज करके देख लीजिएगा तो हमें नहीं लगता है कि आपको एग्जाम में इसमें 1 नंबर भी छूटेगा। और निश्चित मान लीजिए अनुच्छेद, अनुसूची और भाग कम से कम कोई भी एग्जाम हो, बिहार SI हो, रेलवे हो, SSC हो, बिहार SSC हो, BPSC हो, ये 3 पार्ट से कम 4 से 5 नंबर पूछता है। आप कोई भी मॉडल सेट उठा कर देख लीजिए, प्रीवियस देख लीजिए या कोई भी मॉक टेस्ट देख देखिए। आप अनुच्छेद से, भाग से, अनुसूची से कम 3 से 5 कम से कम प्रश्न रहता है। 3 पार्ट में ही आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। और बहुत ट्रिक से हम बता दिए हैं। अगले पार्ट में हम अनुच्छेद आएंगे। टोटल अनुच्छेद 395 का वर्णित किया गया है, लेकिन 395 तो याद करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ उसको महत्वपूर्ण है जो आपको याद करना बहुत अनिवार्य है। कल हम उस पर व्याख्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा शेयर कीजिए, थोड़ा प्रचार कीजिए, थोड़ा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप ही के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।